जबलपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में एक परिवार में राहुल और राहुल की पत्नी सीमा और 6 वर्ष की रिया बेटी के साथ रहा करते थे। राहुल मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट भरा करता था। ठंड का माहौल चल रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन गांव के चौपाल पर चाय वाले की दुकान के बाहर गांव के लोग इकट्ठे बैठे थे। अब की बार लगता है बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। अभी से ही इतनी ठंड है। हाँ, अब की बार ठंड बहुत है। अरे चाय वाले भैया, जरा एक चाय कप लगाना और साथ में पकौड़े भी कर लेना। ठंड में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। इतने में राहुल वहाँ से उठकर अपने घर पहुँचता है। अजी, तुम कहाँ चले गए थे? इतनी ठंड लग रही है, कुछ करो। हमारी छत टूटी हुई है, इसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। हाँ, गांव वाले भी कह रहे थे अब की बार ठंड ज्यादा पड़ने वाली है। पता नहीं हमारा क्या होगा। अजी, तुम किसी से मदद के लिए क्यों नहीं कहते? ठंड बहुत पड़ रही है और अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा। अरे भाग्यवान, सही कह रही हो। आज सेठ के पास जाऊंगा, उनसे कुछ पैसे एडवांस ले लूंगा और अपनी छत सही करवा दूंगा। राहुल सेठ के पास जाता है। अरे राहुल, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अगर काम करना बस की नहीं है तो काम करते ही क्यों हो? मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। सेठ जी, ऐसा मत कहो। मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मना मत करना। मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दो। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे उतार दूंगा। काम तो तुम समय पर करते नहीं हो, पैसे एडवांस लेने आ रहे हो। मैं किसी को पैसा एडवांस नहीं देता। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो काम किया करो। सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरी छत टूटी हुई है और ठंड बहुत पड़ रही है। उसमें ठंडी ठंडी हवा जाती है। मेरी बच्ची छोटी है, अगर उसे कुछ हो गया। मैं किसी को एडवांस पैसा नहीं देता। अगर तुम्हें काम करना है मेरे पास तो कर लो, वरना यहाँ से चले जाओ। राहुल मायूस होकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। अचानक हवा तेज हो जाती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे, ये तो आसमान में काले बादल छा गए। इतनी ठंडी हवा चल रही है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। सीमा और रिया घर पर कांप रहे होंगे। राहुल वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। राहुल जैसे ही घर पहुँचता है, पापा, तुम कहाँ चले गए थे? इतनी ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरे तो हाथ पैर भी जम गए। पापा, अजी, सेठ ने पैसे एडवांस दे दिए क्या? इतनी ठंड लग रही है। नहीं, सेठ ने एडवांस पैसे देने के लिए मना कर दिया। तुम्हें और रिया को भूख भी लग रही होगी और मुझे भी लग रही है। मैं जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। राहुल जंगल की ओर निकलता है। जंगल पहुंचकर वह लकड़ियां उठाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरी तो लकड़ियां भी भीग गईं। अब तो चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? हमारी तो छत भी टूटी हुई है। मेरे घर में पानी टपक रहा होगा। मुझे इस बारिश में ही घर जाना होगा। राहुल अपने घर की ओर निकलता है। वो घर पहुंचता है। अजी, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में पानी टपाटप हो रहा है। हाँ, इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा। जंगल लकड़ी लेने गया था, रास्ते में लाते हुए वो भी भीग गई। अरे, लकड़ी होती भी तो घर में नहीं चूल्हा जल पाता। इतना पानी हो गया है, चूल्हा कैसे जलता? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे छत भी गिर जाएगी। मेरा तो दिल घबरा रहा है। सीमा, रिया का हाथ पकड़ लो। छत कभी भी गिर सकती है। चलो बाहर चलते हैं, किसी से मदद मांगते हैं। कोई तो अपने घर में बिठा ही लेगा। हमारी छत का भरोसा नहीं है। तीनों अपनी झोपड़ी में से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनकी झोपड़ी टूटकर गिर जाती है। अरे राहुल, ये तो सच में टूट गई। अगर हम इसके अंदर होते तो हम तो मर ही जाते। हाँ, चलो मेरे दोस्त के घर चलते हैं। उसका घर पास में है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो तीनों ठंड में कांपते हुए अकीब दोस्त के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं।
अरे इतनी बारिश में कौन आ गया? आग के आगे से उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाकर देखना पड़ेगा, पता नहीं कौन है। अरे राहुल, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो भी इतनी बारिश में, और भाभी साथ में है। हाँ रकीब, मैं यहाँ तुम्हारे घर में रात रुकने के लिए आया हूँ। हमारा घर टूट गया है, इतनी बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है। तुम अपने घर में बिठा लो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रुका सकता हूँ? जब तुम्हें पता था इतना कमजोर घर है तुम्हारा, तो उसकी मरम्मत कर लेते, अब भटकना तो ना पड़ता। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आया था, ऐसा मत करो। हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? तुम कहीं और देख लो। इतना कहकर रकीब घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। राहुल और सीमा मायूस हो जाते हैं। ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, जरूरत पड़ने पर हमारा साथ नहीं दिया। अब क्या होगा? मतलब ही लोगों का बुरे वक्त में ही पता चलता है। चलो और किसी का घर देखते हैं। राहुल और सीमा गांव के सभी दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं रखता। सीमा, अब तो बस सेठ का घर ही रह गया है। बस उनके घर और चलते हैं, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। वे दोनों सेठ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे राहुल, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, हमारा घर टूट गया है। इतनी बारिश हो रही है और हवा चल रही है, हम ठंड के मारे कांप रहे हैं। जब बारिश बंद हो जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, तुम जाओ किसी और से मदद मांग लो और अब मत आना। इतना कहकर सेठ दरवाजा बंद कर लेता है। राहुल और सीमा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इतनी ठंड है, अब तो मुझे चला भी नहीं जा रहा और प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। पानी ही पिलवा दो पापा। हाँ हाँ, तुम दोनों यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। हाँ, हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, आप जाकर पानी लेकर आ जाओ, पानी से ही पेट भर लेंगे। राहुल उन्हें पेड़ के नीचे बिठाकर कुएं के पास पानी लेने जाता है। राहुल इतने में पानी निकालता, उसका पैर फिसल जाता और वो कुएं में जाकर गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है, कुएं के नीचे की एक दुनिया में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? इतनी खूबसूरत जगह है, मैं तो कुएं में गिरा था। पेड़ पर बैठा एक तोता जो राहुल को देख रहा था, वो बोलता है, तुम कौन हो? यहाँ आज से पहले कोई नहीं आया, तुम यहाँ कैसे आए हो? कौन है? कौन बोला? सामने आओ। मैं हूँ एक बोलता तोता। एक बोलता तोता? तुम बोल सकते हो? ये कैसे हो सकता है? और ये मैं कहाँ आ गया? ये कुएं के नीचे की दुनिया है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। सीमा और रिया ठंड के मारे कांप रहे होंगे। तुम यहाँ कैसा आए हो? मेरा घर आंधी और बारिश में टूट गया है। गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने अपने घर में बिठाने के लिए मना कर दिया। मैं अपनी पत्नी सीमा और अपनी बेटी रिया को पेड़ के नीचे बिठाकर उनके लिए कुएं से पानी लेने आया था, लेकिन कुएं के पास आकर मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ आ गया। ओ नहीं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं करता, उसकी मदद ईश्वर करता है। तुम्हें पता है यहाँ पर एक खजाना है। खजाना? क्या सच में यहाँ खजाना है? हाँ, यहाँ पर एक खजाना है, लेकिन नदी के उस पार जाकर टाइम शुरू हो जाता है और 15 मिनट के अंदर खजाना ढूंढना होगा। हाँ, मैं जरूर ढूंढूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो ढूंढते हैं। चलो ढूंढते हैं। तोता और राहुल नदी पार करके आगे बढ़ते हैं और अचानक तोता पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, तुम तो गिर गए, तुम्हारे चोट लग गई है। मैं इस पर कुछ कपड़ा बांधता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है, 15 मिनट खत्म हो जाएंगे। तुम जो खजाना ढूंढो। नहीं, तुम तकलीफ में हो और तुम्हें तकलीफ में छोड़कर मैं खजाना नहीं ढूंढ सकता।
खजाना मिले या ना मिले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो जादू है। तुम कौन हो? तोता कहाँ गया? मैं वही तोता हूँ। मैं यहाँ के खजाने की रखवाली करता हूँ। मैंने तुम्हें परखने के लिए खुद को तोता बना लिया था, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने खजाने को बिना सोचे मेरी मदद करनी चाहिए। अगर तुम चाहते तो मुझे तकलीफ में छोड़कर खजाना ढूंढते। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे पता है दर्द क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा था। जिस तरह लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की, चाहते तो तुम भी मेरी मदद ना करते और खजाना ढूंढते, लेकिन मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। ये लो, ये मटका, ये आम मटका नहीं है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें वही देगा, और ये सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता। क्या सच में ईश्वर ने मेरी सुन ली? लेकिन मैं वापस कैसे जाऊं? सीमा और रिया ठंड में तड़प रहे होंगे। तुम परेशान मत हो। जब तक तुम इस कुएं में हो तब तक बाहर की दुनिया का टाइम रुका हुआ होगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहां तक आ गए हो। सच में? लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? तुम इस मटके से बस ये कहना, मटके मटके मेरी मदद करो। जो तुम्हें इससे मांगना हो फिर उसका नाम लेना, वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। अब तुम इस मटके से बाहर जाने के लिए बोलो, मटके मटके मेरी मदद करो, मुझे बाहर जाना है जहाँ से मैं आया था। अचानक राहुल मटके को लेकर कुएं के बाहर आ जाता है। अरे मैं तो सच में बाहर आ गया। यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। चलो जल्दी से सीमा और रिया के पास जाता हूँ। राहुल मटके को लेकर भागता हुआ जाता है। पापा, तुम आ गए। मेरे तो हाथ पैर जम रहे हैं, ठंड लग रही है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अरे बेटा, अब पानी नहीं, अब तो हम सब कुछ खाएंगे और अब हम यहाँ ठंड में नहीं रहेंगे। क्यों जी, तुम्हारे हाथ ऐसा क्या लग गया जो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे? राहुल सीमा को सारी बातें बताता है। क्या सच में? लेकिन वो मटका कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे वो मटका मेरे हाथ में ही तो है, वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा, वो किसी को नहीं दिखेगा, और इसी वजह से उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। क्या सच में? चलो मैं इससे एक घर मांगता हूँ। मटका मटका मेरी मदद करो, मुझे एक अच्छा बड़ा मजबूत घर दो। अचानक उनके सामने एक बड़ा घर तैयार हो जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चलो इसके अंदर चलते हैं। राहुल सीमा और रिया को लेकर घर के अंदर जाता है। वाह पापा, ये तो इतना बड़ा घर है। अब हम ठंड में नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम ठंड में नहीं रहेंगे। मैं इस मटके से कुछ खाने के लिए मांगता हूँ, बहुत भूख लग रही है। मटके मटके मेरी मदद करो, मेरे लिए भोजन दो, मुझे भूख लग रही है। और अचानक उनके सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और अब उन्हें ठंड भी नहीं लग रही थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गांव वाले फिर चाय वाले की दुकान पर जमा हैं। अरे भाई, रात तो ऐसी काटी कि लग रहा था हड्डियां जम जाएंगी। सोच रहा था बेचारा राहुल का परिवार कैसे रहा होगा। अरे रहने दो, किसको क्या, उसने हमारे दरवाजे पर आकर खटखटाया था। पर भैया, अपनी अपनी मजबूरी होती है। अरे भैयो, राहुल का परिवार अब कहाँ होगा? हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलकर देखते हैं। गांव वाले राहुल को देखने के लिए जाते हैं। अरे वाह, ये तो पक्का कोई साहूकार का घर लग रहा है। रात को तो कुछ भी नहीं था, ये कैसे हुआ? हाँ भाई, यहाँ कल कुछ भी नहीं था। क्या एक रात में बना घर, क्या ये जादू है? हमें देखना चाहिए। तभी दरवाजा खुलता है और राहुल मुस्कुराते हुए बाहर आता है। अरे राहुल भाई, ये सब कैसे हुआ? भगवान की कृपा समझ लो। जिसने भी हमारी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, पर ऊपर वाला सब देखता है और सही इंसान को सही समय पर वरदान देता है। वो कल रात मतलब कि हालात खराब थे इसलिए। कोई बात नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। बस इतना समझ लो, किसी की मुसीबत का मजाक मत उड़ाओ और किसी का दरवाजा बंद मत करो। वक्त कभी भी पलट सकता है। सही कहा राहुल भाई, आज तुमने हम सबको सीख दे दी। मन छोटा मत करो, घर बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए। गांव वाले शर्म से सिर झुका लेके हैं। माफ कर दो भाई, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई
और मैं तो तुम्हारा दोस्त था, मुझे भी माफ कर दो। हाँ राहुल भाई, मुझे भी माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। गलती इंसानों से ही होती है, और इससे अच्छी बात क्या है कि गलती करके गलती का एहसास हो जाए। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं और सबके चेहरे पर शर्म खुशी वाला मिश्रित भाव दिखाई देता है।